अमेरिका के सबसे बड़े प्रभावशाली शहर न्यूयॉर्क में इतिहास रचा गया है। भारतीय मूल के डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है और उनकी इस जीत के साथ वो पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा और पहले भारतवंशी पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। इस जीत के बाद सबसे बड़ा झटका लगा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जो लगातार ममदानी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। ट्रंप ने उन्हें पागल कम्युनिस्ट तक कह दिया था और यहां तक कि चुनाव से पहले चेतावनी दी थी कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की फेडरल फंडिंग कम कर दी जाएगी। ट्रंप की धमकी हुई फुस। नहीं चली ट्रंप की मनमानी। I can see the dawn of a better day for humanity. ट्रंप को लगा तगड़ा झटका। न्यूयॉर्क में खेला हो गया। सारी दुनिया में पीस डील कराने वाले ट्रंप की अपने ही देश में कोई नहीं सुन रहा। बात बात पर टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप की दादागिरी न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में नहीं चल पाई। तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल के 9 महीने के भीतर तगड़ा झटका लगा। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने जीत लिया है। ममदानी लगातार ट्रंप के निशाने पर रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाया। ट्रंप ने कहा था कि अगर ममदानी चुनाव जीत जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क सिटी को संघीय फंडिंग रोक देंगे। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट करार देते हुए न्यूयॉर्क को पैसा देना बेकार होगा ये तक कह दिया। सबसे बड़ी बात है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ममदानी को मेयर बनने क्यों नहीं देना चाहते, तो उसके लिए आपको न्यूयॉर्क को जानना होगा। न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका का दिल कहा जाता है। यहाँ का मेयर होना सिर्फ एक शहर का मुखिया बनना नहीं, बल्कि अमेरिका की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक कुर्सियों में से एक पर बैठने जैसा है। यही वजह है कि चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें हैं। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा जीडीपी वाला शहर है। सालाना जीडीपी करीब $2.3 ट्रिलियन है। न्यूयॉर्क की जीडीपी भारत की जीडीपी के आधे से भी ज्यादा है। यहाँ वॉल स्ट्रीट सबसे बड़ा शेयर बाजार, गूगल, मेटा और अमेज़न के हेडक्वार्टर हैं। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर भी यहीं मौजूद है। कोलंबिया, कार्नेल जैसी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज जमीन और बिल्डिंग दुनिया में सबसे महंगी है। यानी दुनिया के यहाँ करीब 180 से ज्यादा देशों के लोग भी रहते हैं। और न्यूयॉर्क का जो भी मेयर बनता है उसका रोल एक मिनी पीएम की तरह होता है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी का अपना अलग बजट है जो $100 अरब से ज्यादा है। यहाँ मेयर तय करते हैं कि टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होगा, कौन सी नीतियां लागू होंगी और शहर किस दिशा में बढ़ेगा। न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इसलिए मेयर के फैसले सिर्फ शहर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डालते हैं। ये सब कारण है कि ममदानी की मेयर चुनाव लड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए थे। नौजवान है, 34 साल का है, बहुत से वादे उसने किए हैं, क्या उनको निभा पाएगा। अमेरिका में जो मैंने देखा है, मैं वहाँ कई साल रहा हूँ, जाता भी हूँ हर साल, कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वॉशिंगटन में, उसकी पावर बहुत बड़ी है। मेयर की इतनी ताकत नहीं होती। इसने ओवर प्रॉमिस किया है और ये डिलीवर नहीं कर पाएगा। अमेरिका में सबसे ज़्यादा शक्ति प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर उसने पैसे देने बंद कर दिए फेडरल ग्रांट्स, और ट्रंप ये कर सकता है, और ट्रंप साहब ने ये धमकी भी दी थी कि अगर ममदानी को इलेक्ट किया गया तो न्यूयॉर्क खत्म हो जाएगा, मैं ममदानी को गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दूं। न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को ट्रंप ने समर्थन दिया था। कोमो को ट्रंप की कठपुतली कहा जाता है। उम्मीदवार जोहरान ममदानी को 50% से ज्यादा वोट मिले, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कोमो को 40% वोट मिले। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के कर्टिस लीवा को केवल 8% वोट से संतोष करना पड़ा। और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है।
भारतीय मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं, लेकिन इनकी दो पहचान है। पहली ये कि भारतीय मूल के हैं और दूसरी एंटी इंडिया और एंटी मोदी हैं। नौजवान है, 34 साल का है, बहुत से वादे उसने किए हैं, क्या उनको निभा पाएगा? अमेरिका में जो मैंने देखा है, मैं वहाँ कई साल रहा हूँ, जाता भी हूँ हर साल, कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वॉशिंगटन में, उसकी पावर बहुत बड़ी है। मेयर की इतनी ताकत नहीं होती। इसने ओवर प्रॉमिस किया है और ये डिलीवर नहीं कर पाएगा। अमेरिका में सबसे ज़्यादा शक्ति प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर उसने पैसे देने बंद कर दिए फेडरल ग्रांट्स, और ट्रंप ये कर सकता है, और ट्रंप साहब ने ये धमकी भी दी थी कि अगर ममदानी को इलेक्ट किया गया तो न्यूयॉर्क खत्म हो जाएगा, मैं ममदानी को गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दूं। उनकी जीत जितनी बड़ी, विवाद उतने ही गंभीर हैं। खासकर भारत और हिंदू धर्म को लेकर उनके बयानों ने कई सवाल खड़े किए। ममदानी कई बार हिंदू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विरोध में टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शन के लीडर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके कई बयानों ने न्यूयॉर्क की सियासत को हिला दिया था। अमेरिकियों की मानसिकता पर कई बार अटैक किया। हिंदू और यहूदी समुदायों ने उनके खिलाफ कड़ा विरोध जताया। यहूदी समुदाय के खिलाफ ममदानी ने बहुत जहर उगला है। जोहरान ममदानी के विवाद सिर्फ उनके बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका जुड़ाव कुछ ऐसे संगठन और व्यक्तियों से भी रहा जिन पर गंभीर आरोप हैं। हाल ही में इमाम सिराज वहाज से मुलाकात की थी, जिस पर 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम धमाके के साजिशकर्ताओं से संबंध रखने के गंभीर आरोप लगे थे। अब उन्होंने अपनी जीत के बाद पहली स्पीच में नेहरू का जिक्र किया है। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. 34 साल के जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ और वो न्यूयॉर्क सिटी में पले बढ़े। भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। बॉर्डिंग कॉलेज से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य हैं। साल 2018 में अमेरिका की नागरिकता मिली और 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली चुनाव जीता। अब दुनिया के दो बड़े शहरों में यानी न्यूयॉर्क और लंदन दोनों में ही मुस्लिम मेयर हैं, जो दोनों ही भारत विरोधी हैं। दोनों ही मेयर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।